दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी आप मिलने आती हो या लड़ाई करने। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे आरती, पूजा की थाली तैयार हुई क्या? पंडित जी आने ही वाले हैं। लो आई गए। एक काम ठीक समय पर हो जाए मजाल है, हमेशा हर चीज में देरी करती हो। आरती की सास ने तेज आवाज में कहा, आइए पंडित जी आइए, बैठिए, सब तैयारी हो चुकी है। अरे बहू आओ, पंडित जी आ गए। आरती ने कहा, जी माँ जी प्रणाम पंडित जी। आरती ने पंडित जी और अपनी सासू माँ के पैर छुए। आरती बोली, माँ जी सब तैयारी हो गई है, अब पूजा शुरू करवाइए। सास बोली, थोड़ी देर रुक जा बहू, मधु आती ही होगी, मैंने उसे भी बुलाया है। मधु आरती की ननंद जो थोड़ी ही दूर पर ही रहती है, सास उसकी ही बात कर रही है। तभी मधु भी आ गई। मोहल्ले की 8-10 औरतें भी पूजा में आई थी। अरे माँ, देर हो गई, जानती हो ना कितना काम होता है घर में, सब मेरी ही जिम्मेदारी है, क्या करूं? खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, झाड़ू पोछा, कपड़ा, सब कुछ। मोहल्ले वालों की तरफ देखते हुए मधु ने कहा, पास में घर होने के कारण ननंद एक दिन बीस करके रोज आ जाती थी, ये सबको पता था। पूजा शुरू हुई। आरती ने प्रसाद और खाने की सारी व्यवस्था की थी, खाने के लिए सब थे घर में, लेकिन मजाल है कि कोई एक गिलास खुद से पानी पिए, सब कुछ आरती ही करती। ननद आते ही सास के पास बैठ जाती और किशन की तरफ बार बार मुड़कर देखती। क्या माँ जी, आज भी इतनी देर, अभी तक खाना भी नहीं बन पाया, ये महारानी को करना क्या होता है? सब कुछ धीरे धीरे, अभी तक किसी ने कुछ खाया ही नहीं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? मैं तो देखकर हैरान होती हूँ, कितना सूट दे रखे हैं आपने, इसे क्या बताऊं? किसी काम में हाथ ही नहीं चलता। आरती का एक हम लोग थे, सब कुछ फटाफट करते। आजकल की लड़कियां सिर्फ मूर्त है, मूर्त मत बोलो माँ, हम भी बहुत काम करते हैं। सुबह ही ना धोकर काम शुरू, 11 बजे तक काम खत्म, मेरी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। इसके बाद भी कितना काम झटपट पटा लेती हूँ। अरे तू तो हर काम में एक्सपर्ट है। उधर आरती पंडित जी को खाना खिला रही थी। सास बेटी इतनी व्यस्त थी चुगली करने में कि उन्हें पता ही ना चला कि पंडित जी और मोहल्ले की सारी औरतें खाना खा चुके थे। मोहल्ले की औरतों ने आरती की खूब तारीफ की। मधु बेटिया तो बस अपनी भाभी को निशा दिखाने ही आती है, अकेली बिसारी बहुरिया परेशान है, 40 लोगों का खाना बनाना है और अकेले खिलाना आसान काम नहीं। सबने आरती को खूब आशीर्वाद दिया। भाभी जी, हम लोग जा रहे हैं, कुछ महिलाओं ने आरती की सास से कहा। अरे ऐसे कैसे बिना खाए आप लोग जा रही हैं? आरती, ओ आरती कहाँ घर में घुस गई? सब कोई ऐसे ही जा रही है, आजकल की लड़कियों से तो कुछ बोलना भी बेकार है। भाभी जी ऐसा ना बोलिए, बहुरिया को, आपकी बहुरिया तो लाखों में एक है। सबको अच्छे से खिला दिया उसने अकेले ही, ये ना कि थोड़ा मधु बिटिया को बोल देती, हाथ बटा देती। अपनी भौजाई का बिसारी अकेले ही लगी रहती है। सास हैरानी से और शर्मिंदगी से, अरे अच्छा, हाँ हाँ, मैंने ही तो बोला था बहुरिया को सबको अच्छे से खिला दे, और मधु जा ही रही थी अपनी भाभी का हाथ बटाने। क्यों मधु बिटिया, ठीक कहा ना? माँ, मैं तो जा ही रही थी, उठी ही थी तो भाभी ने सब अकेले ही कर दिया। मोहल्ले की सभी औरतें अपने अपने घर चली गई। इधर मधु गुस्से से
समाई हुई यही सुनना बाकी था, महारानी को बुलाना नहीं था। सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। क्या माँ एकदम सर पर ही सड़ाकर रखी हो आप अपनी बहू को? अपने मन की करती है, रोको इसे माँ, नहीं तो कल गुलामी करवाएगी। पंडित जी पीछे ही अपना सब सामान बटोर रहे थे। वह सब बातें सुन रहे थे। आप क्या कर रही हैं बिटिया? वह कन्या आपके घर की लक्ष्मी है। बहू कितना प्रेम भाव से मन लगाकर सारे कार्य को किए जा रही है। आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी भाभी पर, और आप ऐसा बोल रही हैं। और आप माता जी, आप भी आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए, तभी आरती आती है। और रहने दीजिए पंडित जी, माँ को अपनी बेटी सबसे प्यारी है। वह मुझसे ज्यादा अपनी बेटी की बात मानती है। मैं तो पराई हूँ। वैसे भी मैं कितना भी कर लूं, माँ कभी खुश नहीं होती। बस दीदी की बातों पर ही भरोसा है उन्हें। दीदी ने मेरे खिलाफ इतना कुछ माँ के दिमाग में भर दिया है कि वह किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहती है। पता नहीं पंडित जी, मेरी ननद को मुझसे क्या दुश्मनी है। घर आकर हमेशा घर तोड़ने वाली ही बातें करती रहती है। मेरे खिलाफ सासू माँ को भड़काती रहती है, और सासू माँ भी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। आप गलत कर रही है सविता जी, अपनी बहू को अपना समझिए। जो है वही करेगी। कितनी भाग्यशाली है आप, मेरी बात मानिए और देखिए अपनी बहू के गुणों को, हमेशा खुश रहोगी। और मधु बिटिया, तुम भी सब अपना ही परिवार है, अपने ही परिवार में फूट मत डालो। समझी दीदी, यहाँ की चिंता मत कीजिए। आप अपना घर संभालिए। सास सोचने लगी कि सब कोई सस ही कह रहा है, आखिर करेगी ही बहू। मैं क्यों दूसरे के बहकावे में आग जाती हूँ। पंडित जी सही कह रहे हैं। पंडित जी, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, बहुत औरतों की ऐसी आदत होती है, चाहे सास हो चाहे ननंद, बहू कुछ भी कर ले पर बहू को कभी अपनापन नहीं देते, बहू को कुछ समझते ही नहीं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो